दिल्ली की सियासत में बड़ा जमावड़ा, एक मंच पर आए 23 दल, लेकिन क्या ये एकजुटता चुनावी रणनीति में भी दिखेगी या सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित रह जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ दर्पण कुमारी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सियासत का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला, जहां इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक ने राजनीतिक हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है। चुनावी नतीजों के बाद यह पहला मौका था जब विपक्ष एक मंच पर एकजुट नजर आए। दावे एकता के लिए किए गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल रणनीति को लेकर खड़ा हो गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित इस बैठक में 23 दलों के 27 शीर्ष नेता शामिल हुए। कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेतृत्व संभाला। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जैसे बड़े चेहरे भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा वामपंथी और छोटे क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई। कुल मिलाकर तस्वीर पूरी नजर आई, लेकिन इसके बावजूद कहानी कहीं न कहीं अधूरी लगती है। दरअसल इस अहम बैठक में कुछ बड़ी गैर मौजूदगियां भी सामने आई। डीएमके और आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से दूरी बना ली। इन दलों का शामिल न होना विपक्षी एकजुटता पर सवाल खड़े कर गया और राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे गया। बैठक शुरू होने से पहले का एक दृश्य खास तौर पर चर्चा में रहा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी का जिस गर्मजोशी से स्वागत किया और दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई, उसे सिर्फ औपचारिक एकता नहीं माना जा रहा। राजनीति विश्लेषक इसे बदलते समीकरणों और विपक्षी रणनीति में नए रिश्तों के संकेत के तौर पर देख रहा है। बैठक के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति और लोकतांत्रिक संस्थानों जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का आर्थिक माहौल कमजोर हो रहा है, एमएसएमई सेक्टर संकट में है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने भी अपने संबोधन में ममता बनर्जी की भूमिका को अहम बताया और संकेत दिया कि आगे की रणनीति में क्षेत्रीय दलों के साथ बेहतर तालमेल जरूरी होगा। इससे यह भी साफ हुआ कि कांग्रेस अब अपने रवैये में बदलाव लाते हुए सहयोगी दलों को अधिक महत्व देने की रणनीति अपना रही है। हालांकि इन सभी चर्चाओं और दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बन रहा है कि आखिर इस बैठक से ठोस क्या निकला। घंटों तक चली इस बैठक के बाद भी कोई बड़ा या नया फैसला सामने नहीं आया। यही वजह है कि इस पूरी कवायद पर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ इसे सिर्फ औपचारिक बैठक बता रहे हैं, तो कुछ इसे ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स और खाना पूर्ति करार दे रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर विपक्ष को एनडीए के खिलाफ मजबूत चुनौती पेश करनी है तो सिर्फ एक मंच पर आना ही काफी नहीं होगा। इसके लिए जमीन पर ठोस और आक्रामक रणनीति की जरूरत होगी, क्योंकि लोकतंत्र में भरोसा दिखाने से नहीं बल्कि काम करने से बनता है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इंडिया गठबंधन अपनी एकजुटता को प्रभावी रणनीति में बदल पाएगा या फिर ये सियासत केवल बैठकों और तस्वीरों तक ही सीमित रह जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।